2026 में पर्सनल यूजर आईडी से बुक किया गया टिकट और एजेंट आईडी से बुक किया गया टिकट में दोनों में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। और पर्सनल आईडी से हम किस किस लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं और एजेंट आईडी से किस किस लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 2026 के क्या रेलवे के नियम अनुसार रहने वाले हैं सारे प्रक्रिया प्रोसेस, आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक एजेंट आईडी लिए हुए हैं और अगर आप ग्राहक का टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप पर्सनल यूजर आईडी से बुकिंग करते हैं तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आए दिन आप खबरों सुनते रहते हैं कि ये एजेंट गिरफ्तार हुआ, ये पर्सनल आईडी से बुक कर रहा था टिकट, ये गिरफ्तार हुए। तो इन सभी से बचने के लिए रेलवे क्या कहती है, क्या रेलवे के टर्म्स कंडीशन रहने वाले हैं, ए टू जेड बात हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनल आईडी क्या होता है और एजेंट आईडी क्या होता है, उसके बाद हम लास्ट में दोनों टिकटों में अंतर बिल्कुल देखेंगे। तो देखिए, पर्सनल आईडी का यह मतलब होता है कि पर्सनल आईडी से सिर्फ और सिर्फ आप अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं और आप अपने फैमिली मेंबर्स का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, दोस्त को करना है कि नहीं, चाचा का करना है कि नहीं, मामा का करना है कि नहीं, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पर्सनल आईडी का यह मतलब होता है कि कोई भी आम पर्सन अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करके IRCTC में एक नया अकाउंट बना सकता है और उस अकाउंट से अपना टिकट वो यात्रा के लिए बुकिंग कर सकता है। और अगर आप लोग IRCTC ऐप से या फिर वेबसाइट से या फिर कहीं से भी नया अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई भी पैसा, कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। उसके बाद एक बार अकाउंट बन जाने के बाद आप अपने लिए आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो जो वो अकाउंट बनता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल से मतलब ही आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पर्सनल का मतलब होता है उस आईडी से सिर्फ और सिर्फ आप अपने टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में जो लोग हैं उसी का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब फैमिली मेंबर्स का मतलब काफी सारे लोग बहुत दोस्त रिश्तेदार भी समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल आईडी से आप अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन लोगों का ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब बात आता है कि क्या पर्सनल आईडी से मैं अपने दोस्त का टिकट बुकिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा जवाब है नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। क्या बात है, अब मान के चलिए मेरा एक पर्सनल आईडी है, लेकिन ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं और एक मेरा दोस्त है, वो भी जाना चाहता है। सारा ग्रुप मान के चलिए कहीं घूमने जा रहे हो और ट्रैवल करना चाहते हैं, तब तो कोई एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग करेंगे। और अगर मैं टिकट बुकिंग करता हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स का भी अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेलवे का रूल है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं पर्सनल आईडी से अपना, तो अगर आप अपना टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर फ्रेंड्स का भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अब काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हम फ्रेंड्स लोगों का वगैरह का टिकट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब मान के चलिए मेरे को ट्रैवल करना है और मेरे फ्रेंड्स को भी ट्रैवल करना है, कहीं घूमने जाना है, तो इसके लिए दोनों लोगों तो अलग अलग टिकट बुकिंग करेंगे नहीं, एक लोगों का ही टिकट बुकिंग करेंगे, दोनों लोगों का नाम रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं टिकट बुकिंग कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त का नाम होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ मेरा भी नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने आईडी से टिकट बुकिंग कर रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, उसके बाद किसी लोगों का नाम होना चाहिए, यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि साथ में ही ट्रैवल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे दोस्त को ट्रैवल करना है, तो अपने आईडी से मैं उसका सिर्फ टिकट बुकिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक दो बार आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह का टिकट बुकिंग या फिर मान के चलिए चाचा मामा का वगैरह टिकट बुकिंग। लेकिन अगर आप लोग हर बार ऐसा करते हैं तो देखिए, पर्सनल आईडी क्यों बनाया गया और एजेंट आईडी क्यों बनाएगा? पर्सनल आईडी इसलिए अलग रखा गया है ताकि पर्सनल आईडी से लोग टिकट बुकिंग करके सेल ना करे, परचेस ना करे। क्योंकि अगर देखिए रेलवे चार्ज रहती है मान के चलिए पटना से न्यू दिल्ली के लिए 540 रुपया, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग पर्सनल आईडी की जगह एजेंट आईडी वगैरह बोल करके और 540 की जगह 600-700 रुपया पैसा लेते हैं, जो कि रेलवे के लिए तो बिल्कुल धोखाधड़ी हुआ उस आम जनता के लिए, क्योंकि रेलवे ने तो यहाँ पर चार्ज रखा था सिर्फ और सिर्फ 540 रुपया, लेकिन काफी सारे लोग तो यहाँ पर उनसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेते हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप लोग काउंटर पर जाइएगा टिकट बुकिंग करवाने तो जितना फेयर रहेगा उतना ही देना पड़ता है, और अगर आप लोग ऑनलाइन में टिकट बुकिंग करते हैं तो जितना फेयर रहेगा उतना ही लगेगा, 10-20 रुपया एक्स्ट्रा ऑनलाइन में लगता है कन्वीनियंस फी वगैरह। लेकिन यहाँ पर काफी सारे जब जाते हैं बुकिंग करवाने तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लिया जाता है। इसलिए पर्सनल यूजर आईडी का यह मतलब हुआ कि उस टिकट को कोई भी सेल परचेस वगैरह नहीं करना है,
टिकट बुकिंग करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फैमिली मेंबर्स कहीं और ट्रैवल करने जाइए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और रेलवे पकड़ भी लेती है कि कौन सा पर्सनल यूजर आईडी से कितने टिकट बुकिंग हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्सनल यूजर आईडी से हर महीने तो पूरा का पूरा टिकट बुकिंग नहीं कर सकता है इधर उधर। तो पकड़े कैसे जाते हैं लोग, क्योंकि एक ही आईडी से हर जगह का, मान के चलिए आज कोई टिकट बुकिंग किया पटना से न्यू दिल्ली के लिए, कल कोई लोगों ने बुकिंग किया मुंबई से कोलकाता के लिए, तो अगर एक महीना में काफी सारे बहुत ज्यादा टिकट बुकिंग हो रहा है, पर मंथ ही 10-10 20-20 टिकट बुकिंग हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से आईडी या फिर ब्लॉक हो जाती है या फिर लोग पकड़े जाते हैं। तो पर्सनल यूजर आईडी से कौन कौन से लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स का भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। कब? जब आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, आप भी ट्रैवल करने जा रहे हो। अब मान के चलिए कभी कभी 1-2 बार टिकट बुकिंग हम कर दिए फ्रेंड्स का, अगर हम भी नहीं जा रहे हो तो, क्योंकि लोगों को पता, क्योंकि रेलवे को यह पता चल जाता है कि आप बिजनेस बना रहे हो या फिर सच में आप अपना ही टिकट बुकिंग कर रहे हो या फिर फैमिली मेंबर्स का टिकट बुकिंग कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि चाचा वगैरह का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो यार देखिए 1-2 बार तो कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड्स आपसे बार बार कहा है कि मेरा भी टिकट बुकिंग करना है वगैरह करना है, तो उनसे क्या करना है कि उनका ही एक मोबाइल में अलग अकाउंट बना दीजिए और उसे बता दीजिए इस तरीके से हम लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो अलग उसका अकाउंट बना दीजिए और उसी अकाउंट से उसका आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार अपने अकाउंट से टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एजेंट आईडी पर कि एजेंट आईडी में क्या अंतर है। तो एजेंट आईडी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप लोग एजेंट आईडी पहले लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पहले चार्जेस देना पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह होता है एजेंट आईडी। अब एजेंट आईडी वही लोग ले सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, साफ साफ मतलब है। और बिजनेस कैसा करना चाहते हैं, टिकट बुकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब एजेंट आईडी से आप जितना भी, अब एजेंट आईडी अगर आप ले लेते हैं तो किसी भी पर्सन का अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन पर्सनल आईडी से क्या होता है कि आप एक महीने में अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई वगैरह है तो 24 टिकट बुकिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और अगर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किए हैं तो 12 पीएनआर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल आईडी ले लेते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लोगों का टिकट बुकिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो बिजनेस है, के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए पैसा भी यहाँ पर लगता है। और पैसा लगने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पर पीएनआर अगर आप नॉन एसी टिकट बुकिंग करिएगा तो आपको 20 रुपये चार्जेस मिलेंगे, और एसी के लिए आपको यहाँ पर 40 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं, रेलवे की तरफ से कमीशन मिलता है। और अगर कोई एजेंट लोग एजेंट आईडी लेकर के टिकट बुकिंग करते हैं तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनको रेलवे खुद कमीशन वगैरह देती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चार्जेस बताया है। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते हैं तो कोई भी कमीशन वगैरह नहीं मिलता है। अब हम बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है दोनों टिकटों में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, मतलब कि ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया गया है, उसके बगल में होता है नॉर्मल यूजर आईडी लिखा हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर इमेजेस होगा, कहाँ से बुकिंग किया है, कहाँ तक के लिए, ट्रेन नंबर वगैरह होगा, यहाँ पर नाम वगैरह एज वगैरह होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मेन अंतर पेमेंट डिटेल्स में आता है। पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपको 3 ही सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले टोटल फेयर कितना किराया है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पर लिख करके आएगा कन्वेनियंस फी, जो कि 11 रुपये 80 पैसा कुछ यहाँ पर लगता ही लगता है। और अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं बुकिंग के टाइम पे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, और अगर नहीं लेते हैं तो नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर पर्सनल आईडी से बुकिंग किया गया टिकट है, और इसके नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहता है कि अगर आप लोग पर्सनल यूजर आईडी से बुकिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है दिस टिकट बुक इज अ पर्सनल यूजर आईडी इज फॉर सेल परचेस रेलवे एक्ट 143, मतलब कि यह टिकट पर्सनल आईडी से बुक किया गया है, और यह टिकट को आप बेच खरीद नहीं सकते, नहीं तो बेच ही सकते हैं, नहीं तो किसी से ले ही सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे लोग कहिएगा कि कोई एजेंट क्यों बेचेगा यहाँ पर पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करके, क्योंकि उनको तो कमीशन भी नहीं मिलता है, जबकि एजेंट आईडी से कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर बात आता है सिर्फ और सिर्फ तत्काल में, क्योंकि तत्काल टिकट एजेंट आईडी लोग टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे, और उनका टाइमिंग कुछ अलग रहता है, जब तक कि सारा सीट खत्म हो जाता है तो एजेंट लोग क्या करते हैं पर्सनल यूजर आईडी से ही तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर काफी नियम वगैरह चेंज किया हुआ है, इसलिए अब रेलवे एजेंट आईडी तत्काल में टिकट ना के बराबर बुकिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि लोग एजेंट आईडी तो ले लेते थे, नॉर्मल टिकट बुकिंग करते थे एजेंट आईडी से है, लेकिन तत्काल की जब भी बारी आती थी तो पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते थे। इसलिए यहाँ पर काफी सारे एजेंट वगैरह पकड़ाते रहते हैं, आप लोगों को एक आध बार मैं न्यूज भी दे हूँ, काफी न्यूज वगैरह आते रहता है। ये सिंपल होते हैं पर्सनल यूजर आईडी के। लेकिन अगर आप लोग एजेंट आईडी टिकट बुकिंग करते हैं तो देख सकते हैं उनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा ERS, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं को यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में 4-5 चीजें दिखेगा, जैसे कि फेयर कितना है, IRCTC कन्वीनियंस फी कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट सर्विस चार्ज लिखा रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं PG चार्जेस वगैरह भी यहाँ पर लिखे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप शॉप से टिकट ले रहे हैं तो एजेंट चार्जेस के साथ साथ एक और चीज लिखा होना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट डिटेल्स, मतलब कि एजेंट का यहाँ पर नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लर किया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो उसका ईमेल आईडी लिखा रहेगा, उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पर सारा कुछ लिखा रहेगा एजेंट आईडी से। जिस भी आप एजेंट आईडी से जाकर के शॉप में दुकान में यहाँ पर टिकट लेंगे ना, उस दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, उनका
एड्रेस कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर उस टिकट में सब कुछ मेंशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि IRCTC पर्सनल यूजर आईडी से क्या अंतर है टिकट बुकिंग करने में और एजेंट आईडी से क्या अंतर है, दोनों में क्या बिल्कुल डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या टिकट बुकिंग वगैरह कैसा दिखता है, A to Z सारी बातें बता दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।